प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में हम सभी आर्टरीम पाप सर्जरी के सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे हम सभी को यहाँ से पढ़ना है, तीसरा पैराग्राफ से पढ़ना है। जो पहला पार्ट था उसमें दूसरे पैराग्राफ तक पढ़ाया गया था। अब हम सभी को तीसरे पैराग्राफ से पढ़ना है। तो यहाँ से देखेंगे, बट आई टूक अ फर्म लाइन, किंतु मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया। आई टूक अ फर्म लाइन का अर्थ यह है किंतु मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था। एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और एकमात्र तरीका यही था टू सेव हिम कि उसे बचाया जाए। इन फैक्ट वस्तुतः आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। तो मिसेज पंपरे जो है कहती हैं कि आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, कि मैंने सोचा कि इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, बिना देरी किए। विदाउट डिले का मतलब बिना देरी किए उसे ले जाया जाए, अर्थात उस कुत्ते को ले जाया जाए। आई थॉट इट, मैंने इसके बारे में सोचा कि बिना देरी किए उस कुत्ते को ले जाया जाए। कहाँ ले जाया जाए? हॉस्पिटल में। तो अब उस कुत्ते को जो है डॉक्टर हैरियट ले जाते हैं, फॉलोड बाय मिसेज पॉम्परेज वेलिंग्स। वेलिंग्स मतलब विलाप करना। तो इसमें क्या बताया गया है कि मिसेज पॉम्परेज क्या करती हैं? वेलिंग्स मतलब विलाप करते हुए पीछे पीछे आती हैं। फॉलोड मतलब अनुसरण करना, या विलाप फॉलोड मतलब पीछे पीछे आना या अनुसरण करना। तो फॉलोड बाई मिसेज पॉम्परेज वेलिंग्स। तो मिसेज पॉम्परे के विलाप करते हुए, अर्थात मिसेज पॉम्परे विलाप करते हुए उस कुत्ते के पीछे पीछे आई, जबकि मिस्टर हैरियट क्या कर रहे थे? उस कुत्ते को लेकर के अब जा रहे थे एडमिट करने के लिए। तो मिसेज पॉम्परे जो है वो विलाप करते हुए कुत्ते के पीछे पीछे आई। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। तो डॉक्टर कहते हैं आई मार्च्ड आउट, अर्थात मैं आगे बढ़ा। मार्च्ड आउट मतलब आगे बढ़ना, कदमों से आगे बढ़ना। आई मार्च्ड आउट टू द कार, अर्थात मैं चलते हुए कार के पास आया। कैरिंग द लिटिल डॉग, कैरिंग द लिटिल डॉग मतलब उस छोटे कुत्ते को लिए हुए। उस छोटे कुत्ते को लिए हुए मैं कार तक आया। रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, रैप्ड इन अ ब्लैंकेट मतलब एक कंबल में उस कुत्ते को लपेटे हुए। रैप्ड मतलब लपेटना। तो डॉक्टर हैरियट क्या कहते हैं कि एक कंबल में उस छोटे कुत्ते को लपेटे हुए और उस कुत्ते को लेकर के मैं कार तक आया। द इंटायर स्टाफ वॉज राउस्ड, द इंटायर स्टाफ मतलब सभी कर्मचारी वॉज राउस्ड मतलब सक्रिय हो गए। मिसेज पंपरे के घर पे जो भी कर्मचारी थे, जो भी नौकर थे, वे क्या हो गए? सक्रिय हो गए। अब उस कुत्ते को डॉक्टर हैरियट जो है अपने हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं एडमिट करने के लिए। तो सभी कर्मचारी क्या हो गए? सक्रिय हो गए। एंड मैट्स राउस्ड इन, मैट्स मतलब और नौकरानियां, और जो भी नौकरानियां थी घर के अंदर दौड़ती हुई गई। रस्ट इन मतलब घर के अंदर दौड़ती हुई गई। एंड आउट टू ब्रिंग हिज डेबिट, और नौकरानियों ने क्या क्या लाया?
आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, और उस कुत्ते के लिए दिन के बिस्तर को बाहर लाई। हिज नाइट बेड, उसके रात्रि के बिस्तर को लाई। फेवरेट कुशंस, उसके प्रिय गद्दे को लाई। टॉयस, खिलौने, अर्थात उस कुत्ते के खिलौने, गद्दे। एंड रबर रिंग्स, और रबर के छल्ले लेकर के आई। ब्रेकफास्ट बाउल, सुबह के नाश्ते का कटोरा लेकर के आई। लंच बाउल, दोपहर के भोजन का कटोरा लेकर के आई। शपर बाउल, शपर मतलब रात्रि के भोजन का कटोरा लेकर के आई। रियलाइजिंग, अनुभव करते हुए, दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। रियलाइजिंग मतलब यह अनुभव करते हुए कि मेरे कार में इतना सारा सामग्री, स्टफ मतलब सामग्री, यह अनुभव करते हुए कि मेरे कार में इतना सारा सामग्री कभी नहीं आएगा, मतलब इतना सारा सामग्री जो उस कार में नहीं रखा जाएगा, यह अनुभव करते हुए आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मतलब मैं गाड़ी स्टार्ट करके, मतलब मैं गाड़ी चालू करके आगे बढ़ गया, अर्थात गाड़ी को चालू करके मैं आगे बढ़ गया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैंने आगे बढ़ा, मिसेज पम्फ्रे विथ आर डिस्पेयरिंग क्राई, तो श्रीमती पम्फ्रे विथ आ डिस्पेयरिंग क्राई, अर्थात एक निराशा भरे चिल्लाहट के साथ, मिसेज पम्फ्रे एक निराशा भरे चिल्लाहट के साथ, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, और उन्होंने क्या किया, थ्रू मतलब फेंक दिया। इसमें आगे बताई जा रही है कि जैसे ही डॉक्टर हैरियट अपने गाड़ी को आगे बढ़ा देते हैं, स्टार्ट करके आगे बढ़ा देते हैं, तो मिसेज पम्फ्रे जो है निराशा भरे चिल्लाहट के साथ, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, अपने पूरे बाह में भरे हुए, लिटिल कोट्स मतलब छोटे छोटे कोट्स, अर्थात अपने बाह में पूरा भरे हुए छोटे छोटे कोट उन्होंने क्या किया, फेंक दिया। थ्रू मतलब फेंक दिया, थ्रू द विंडो मतलब खिड़की से, मतलब उस गाड़ी की अर्थात कार की खिड़की से श्रीमती पम्फ्रे ने क्या किया, एक अपना पूरा हाथ भरे हुए, पूरे बाह भरे हुए छोटे छोटे कोट जो है वो ली हुई थी, और कार की खिड़की से उन्होंने क्या किया, उस गाड़ी के अंदर फेंक दिया। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, तो डॉक्टर कहते हैं कि आई लुक्ड इन द मिरर, कि मैंने शीशे में देखा, बिफोर आई टर्न्ड द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, अर्थात गाड़ी चलाते हुए कोने पर मुड़ते समय, गाड़ी चलाते हुए कोने पर मुड़ने से पहले मैंने शीशे में देखा। तो अब वो डॉक्टर उस कुत्ते को लेकर के अपने हॉस्पिटल में जा रहे हैं, और जैसे ही वे थोड़ा आगे बढ़े, कोने पर जैसे ही वे मुड़े, तो मुड़ने से पहले उन्होंने क्या देखा, शीशे में उन्होंने देखा, तो क्या दिखाई दिया, एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स, सभी लोगों की आंखों में आंसू थे, अर्थात मिसेज पम्फ्रे रो रही थी, उनके जितने भी कर्मचारी थे, जितने भी नौकरानियां थीं, सभी की आंखों में आंसू थे। आउट ऑन द रोड, सड़क पर पहुंचने पर, आई ग्लैंस डाउन एट द पैंथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, आई ग्लैंस्ड डाउन, आई ग्लैंस डाउन मतलब मैंने दृष्टि डाली, एट द पैंथेटिक लिटिल एनिमल, तो डॉक्टर कहते हैं कि मैंने उस पैंथेटिक मतलब दयनीय, मैंने उस दयनीय
छोटे जानवर के ऊपर जो है मैंने दृष्टि डाली। गैस्पिंग ऑन द सीट, जो क्या कर रहा था? गैस्पिंग ऑन द सीट, जो सीट पर क्या कर रहा था? हाँफ रहा था। बाई माई साइड मतलब मेरे बगल में, जो मेरे बगल में, जो मेरे सीट के बगल में, जो सीट पर बैठा हुआ मेरे बगल में, वह छोटा सा जो जानवर था, जो कुत्ता था, गैस्पिंग हाँफ रहा था और मैंने उस दयनीय छोटे जानवर के ऊपर अपनी दृष्टि डाली। आई पैटेड द हेड, मैंने जो है उसके सिर को थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव इफोर्ट, और ट्रिकी ने क्या किया? एक बहादुरी भरा प्रयास किया। टू वेग हिज टेल, अपने पूंछ को हिलाने का। ट्रिकी ने जो है एक बहादुरी भरा मतलब पूरा प्रयास किया। टू वेग हिज टेल, जब डॉक्टर जो है ट्रिकी के शरीर को जो है सहलाए, उसके सिर को सहलाए, तो ट्रिकी क्या किया? ट्रिकी जो है पूरा प्रयास किया अपने पूंछ को हिलाने का। पुअर ओल्ड लैड, पुअर ओल्ड लैड मतलब बेचारा, पुअर ओल्ड लैड आई सेड मतलब बेचारा बूढ़ा कुत्ता, आई सेड मैंने कहा। यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्यूर फॉर यू, बट आई थिंक आई नो अ क्यूर फॉर यू। यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्यूर फॉर यू। तो डॉक्टर कहते हैं यू हैवंट अ किक इन यू, कि तुम्हारे अंदर जो है एक ठोकर मारने की ताकत नहीं है। यू हैवंट अ किक इन यू, अर्थात डॉक्टर उस कुत्ते के बारे में कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो है एक ठोकर, एक धक्का मारने का भी ताकत नहीं है। बट आई थिंक, किंतु मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, अ क्योर फॉर यू मतलब तुम्हारा क्या इलाज है, तुम्हारा इलाज मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अब शक्ति नहीं रह गई है, फिर भी मैं सोचता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इलाज क्या है, तुम्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। देखेंगे अगला पैराग्राफ, देखेंगे पैराग्राफ 4। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च्ड अराउंड मी। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet। इसका अर्थ है एट द सर्जरी, चिकित्सालय में, द हाउस होल्ड डॉग्स, द हाउस होल्ड डॉग्स मतलब वहाँ के कुत्ते, सर्च्ड राउंड मी मेरे चारों तरफ घिर गए। इसमें यह बताया गया है चिकित्सालय में जैसे ही ट्रिकी गया तो वहाँ के कुत्ते जो है मेरे चारों तरफ घेर लिए, अर्थात ट्रिकी को घेर लिए। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विथ डल आइज, और ट्रिकी जो है देखा एट द नॉइजी पैक, शोर मचाते हुए उस झुंड को। ट्रिकी जो है उस शोर मचाते हुए झुंड को देखा विथ डल आइज, नीरस आंखों से। ट्रिकी जो है नीरस आंखों से उस शोर मचाते हुए झुंड को देखा। एंड व्हेन पुट डाउन, और जब ट्रिकी को नीचे रख दिया गया, पुट डाउन नीचे रख दिया गया, जब ट्रिकी को नीचे रख दिया गया, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, तो ट्रिकी जो है गतिहीन अवस्था में कारपेट पर लेटा रहा। कारपेट मतलब गलीचा। जब ट्रिकी को नीचे रख दिया गया तो ट्रिकी गतिहीन अवस्था में कारपेट पर लेटा रहा। द अदर डॉग्स, अन्य कुत्ते, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, अन्य कुत्ते आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम, उसके चारों तरफ सूंघने के बाद, स्निफिंग मतलब सूंघने, अर्थात उस हॉस्पिटल के
अन्य जितने भी कुत्ते थे उन्होंने क्या किया, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम, उसके चारों तरफ सूंघने के बाद, फॉर अ फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड तक उसके चारों तरफ सूंघने के बाद, डिसाइडेड, कुत्तों ने निश्चय किया कि ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि वह एक अरुचिकर प्राणी है। ऑब्जेक्ट का अर्थ क्या है, प्राणी। कुत्तों ने निश्चय किया कि वह एक अरुचिकर प्राणी है, एंड इग्नोर्ड हिम, और सभी कुत्तों ने क्या किया, उसकी उपेक्षा कर दिया। सभी कुत्तों ने उसकी उपेक्षा कर दिया। अब आगे देखेंगे। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। डॉक्टर ने क्या किया, आई मेड अप अ बेड फॉर हिम, कि मैंने उसके लिए एक बिस्तर लगा दिया। डॉक्टर कहते हैं कि मैंने उसके लिए एक बिस्तर लगा दिया। डॉक्टर कहते हैं कि ट्रिकी के लिए मैंने एक बिस्तर लगा दिया। इन अ वार्म लूज बॉक्स, मतलब एक गर्म लूज बॉक्स, मतलब ढीले ढाले बॉक्स में। नेक्स्ट टू द वन अर्थात एक ठीक दूसरे कुत्ते के सामने, एक ठीक दूसरे कुत्ते के सामने मैंने एक ढीले ढाले वार्म गर्म बॉक्स में मैंने उसके लिए एक बिस्तर लगा दिया, ट्रिकी के लिए। वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, जहां पर अन्य कुत्ते सोए हुए थे, जहां पर अन्य कुत्ते सोए हुए थे। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिनों तक, आई केप्ट एन आई, मैंने निगरानी रखा। केप्ट एन आई मतलब निगरानी रखा। 2 दिनों तक मैंने निगरानी रखा ऑन हिम, उसके ऊपर, अर्थात 2 दिनों तक मैंने जो है ट्रिकी के ऊपर निगरानी रखा। गिविंग हिम नो फूड, उसे खाने के लिए भोजन नहीं दिया। डॉक्टर हैरियट जब ट्रिकी को हॉस्पिटल में ले गए तो 2 दिन तक जो है उसके ऊपर निगरानी रखे और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिए। बट प्लेंटी ऑफ वाटर, किंतु उसे पीने के लिए पर्याप्त पानी देते थे। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, दूसरे दिन के अंत में वह अपने आसपास की चीज़ों में रुचि दिखाना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड टू शो, उसने दिखाना शुरू कर दिया, सम इंटरेस्ट, कुछ रुचि, इन हिज सराउंडिंग्स, अपने आसपास की वस्तुओं में। अर्थात इसमें बताया गया दूसरे दिन के अंत में वह अपने आसपास की वस्तुओं में कुछ रुचि दिखाना प्रारंभ कर दिया। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगन टू विम्पर, और तीसरे दिन वह ही बिगन टू विम्पर मतलब वह धीमी गति से बोलने लगा। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, लिखा है एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन ही बिगन टू विम्पर, विम्पर का अर्थ है वह धीमी गति से बोलने लगा। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब उसने आंगन में कुत्ते को बोलते हुए सुना, जब वह आंगन में कुत्तों को बोलते हुए सुना तो वह भी जो है तीसरे दिन धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया, धीरे धीरे बोलना, गुर्राना शुरू कर दिया। When I opened the door, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, ट्रिकी जो है लड़खड़ाते हुए बाहर आ गया। एंड वाज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो, और जैसे ही ट्रिकी बाहर आया, ट्रॉटेड लड़खड़ाते हुए मतलब धीमी गति से चलते हुए लड़खड़ाते हुए बाहर आ गया। एंड वाज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड, और वह तुरंत, इनगल्फ मतलब घिर गया। जैसे ही ट्रिकी बाहर आया तो उसे
तुरंत घेर लिया गया बाय जो के द्वारा। जो के द्वारा तुरंत उसे घेर लिया गया। जो कौन है? द ग्रे हाउंड, मतलब शिकारी कुत्ता है। टिकी लड़खड़ाते हुए जैसे ही कमरे से बाहर गया तो उसे जो नाम के शिकारी कुत्ते के द्वारा तुरंत घेर लिया गया। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके मित्रों के द्वारा। अर्थात इसमें बताया गया है टिकी जैसे ही कमरे से बाहर निकला तो जो नाम का एक कुत्ता था, जो शिकारी कुत्ता था, और उसके कुछ मित्र थे, वो क्या किए? वो तुरंत ट्रिकी को चारों तरफ से घेर लिए। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, मतलब उसे पूरा लुढ़काने के बाद, एंड थ्रोगली इंस्पेक्टिंग हिम, और पूर्ण रूप से उसका निरीक्षण करने के बाद, द डॉग्स मूव्स ऑफ डाउन द गार्डन, कुत्ते जो है सीधे बागीचे की ओर आगे बढ़ गए। मतलब जो कुत्ते घेर लिए थे वो कुत्ते क्या किए? टिकी को लुढ़काने के बाद, पूर्ण रूप से उसका निरीक्षण करने के बाद, ये सभी कुत्ते जो है बागीचे की ओर आगे बढ़ गए। टिकी फॉलोड देम, टिकी जो है उनके पीछे पीछे गया। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, रोलिंग स्लाइटली, ये अर्थात धीरे धीरे वह बढ़ता हुआ गया। विथ हिज सरप्लस फैट, मतलब अपने अत्यधिक मोटापे के साथ, अपने अत्यधिक मोटापे के साथ वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गया और उनका पीछा किया। अर्थात उन सभी कुत्तों का क्या किया? पीछा किया, उनके पीछे पीछे गया। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, लेटर दैट डे, उस दिन के बाद से, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं उपस्थित था एट फीडिंग टाइम, भोजन खिलाते समय। डॉक्टर कहते हैं कि उस दिन के बाद से, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, भोजन खिलाते समय मैं उपस्थित था। आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड फूड इनटू द बाउल्स, मैंने देखा कि जब ट्रिस्टन नाम का व्यक्ति स्लॉप्ड मतलब डाल रहा था, द फूड, भोजन को, इनटू द बाउल्स मतलब कटोरों में। डॉक्टर कहते हैं कि मैंने देखा जब ट्रिस्टन कटोरों में भोजन को डाल रहा था तो मैंने देखा। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश, तो सामने जो है सामने सामान्य रूप से ज़्यादा भीड़ थी। रश मतलब भीड़। ठीक सामने सामान्य रूप से ज़्यादा भीड़ थी। फॉलोड बाय द साउंड्स, फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और यह देखा जा रहा था कि सभी कुत्ते जो है हाई स्पीड ईटिंग मतलब तेज गति से भोजन कर रहे हैं, और बाय द साउंड, और भोजन करने से क्या हो रहा है? मतलब कुछ साउंड भी निकल रहा है। जैसे कुत्ते खा रहे हैं तो कुत्ते के खाने की वजह से क्या हो रहा है? साउंड भी निकल रहा है, खाने का जो है साउंड निकल रहा है। तो पुनः इसको देखेंगे। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश, सामान्य रूप से सामने भीड़ थी, कुत्तों की भीड़ थी। फॉलोड बाई द साउंड्स हाई स्पीड ईटिंग, और फॉलोड बाई अर्थात उन कुत्तों के सामने वो भी गया। द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, अर्थात ट्रिकी भी गया, और जहाँ पर भी बहुत हाई स्पीड ईटिंग मतलब बहुत तेज गति से वो खा रहे थे और खाने की ध्वनि जो है निकल रही थी।
एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड, प्रत्येक कुत्ता जानता था कि यदि वह पीछे रह जाएगा, द अदर्स, तो प्रत्येक कुत्ता यह जानता था कि यदि वह अन्य कुत्तों से पीछे रह जाएगा, तो ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। प्रत्येक कुत्ता जानता था कि यदि वह अन्य कुत्तों से पीछे रह जाएगा, तो ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन, तो उसे कुछ प्रतिस्पर्धा करना होगा, फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, अपने भोजन के अंतिम भाग के लिए। प्रत्येक कुत्ता जानता था कि यदि वह अन्य कुत्तों से पीछे रह जाएगा, इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, यदि वह अन्य कुत्तों से पीछे रह जाएगा, तो ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन, तो उसे कुछ प्रतिस्पर्धा करने की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, अपने भोजन के अंतिम भाग के लिए। अपने भोजन के अंतिम भाग के लिए उन्हें कुछ प्रतिस्पर्धा करना होगा, यह प्रत्येक कुत्ता जानता था, यदि वह अन्य कुत्तों से पीछे रह जाता है तो।